हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशोर कुमार यादव गोट फार्म 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर बकरी के पेट में कीड़ा हो जाता है तो उसका इलाज हम लोग कैसे करें। अगर बकरी के पेट में कीड़ा हो जाता है तो बकरी को उससे क्या क्या परेशानी होती है और जो किसान भाई हैं उनको भी क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है, आज हम इस विषय पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि जो बकरी के बच्चे मरते हैं वो ज़्यादातर क्यों मरते हैं, आखिर उसका कारण क्या है। आज मैं तीनों टॉपिक एक साथ इसलिए लेके चल रहा हूँ कि कीड़ी का कनेक्शन है बकरी से और बकरी का कनेक्शन है बकरी के बच्चे से। अगर हम तीनों टॉपिक एक साथ में लेके चलते हैं तो हमें समझाने में आसानी होगी और किसान भाइयों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर बकरी के पेट में कीड़ा हो जाता है तो हम उसकी पहचान कैसे कर पाएंगे। बकरी के पेट में अगर कीड़ा हो जाता है तो उसका पहचान करना बहुत ही आसान है। आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं यहाँ इस बकरी के पेट में कीड़ा हो चुका है, क्योंकि उसका असली पहचान है बकरी जब मैगनी करती है यानी पैखाना करती है तो जो लेरी गिरता है। हम बिहार से हैं, सारण जिले से, इसलिए बिहार में हम लोग बकरी के लेरी को लेरी बोलते हैं। तो जो लेरी गिरता है उसमें आप देखिएगा तो सफ़ेद सफ़ेद सा चिपका होगा। बकरी के लेरी में अगर सफ़ेद सफ़ेद सा छोटा छोटा दाना टाइप का अगर दिख रहा है तो समझ जाए कि इस बकरी के पेट में कीड़ी हो चुका है। बकरी अगर पैखाना करती है और जो लेरी करती है, जो लेरी आता है तो जो पैखाना करते समय आप देखिएगा तो जो लेरी है वो एक दूसरे से चिपका होगा, माला टाइप का या लाल टाइप का इसमें लगा होगा। तो समझ जाइए कि इसको भी कीड़ी हो चुका है। और तीसरा पहचान यह है कि अगर बकरी के पेट में कीड़ी हो चुका है तो जब सुबह आप उठ के देखिएगा बकरी को तो उसकी आँख से पानी गिरा रहेगा और वो पानी आपको सीधा दिख जाएगा, वो आँख के नीचे तक आया रहेगा। तो समझ जाइए कि इसको भी कीड़ी हो चुका है। अगर बकरी के पेट में कीड़ी हो चुका है तो चौथा पहचान इसका यह है कि बकरी ये दीवार देखेगी या कोई गाछ देखेगी, जहाँ भी जाएगी जब उसको रगड़ने का मौका मिलेगा तो अपने पेट को रगड़ना चालू कर देगी। अगर बकरी खाना खाना कम कर दी है, चारा चरना कम कर दी है और उसका पेट 8 या 10 दिन में फूल रहा है या 8 या 10 दिन में पतला पैखाना कर रही है या 8 या 10 दिन के अंदर में बार बार उसका पेट में दर्द हो रहा है तो समझ जाइए कि उसको भी कीड़ी हो चुका है। आए दिन ये समस्या लगा रहता है और जो किसान भाई हैं दवा खिला खिला कर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि आखिर कारण क्या है कि इतना जल्दी जल्दी बकरी का पेट खराब हो रहा है, पेट फूल रहा है, पेट में गैस हो रहा है और बकरी धीरे धीरे कमजोर होती जाती है और खाना पीना कम कर देती है। अगर दाना पानी भी खिलाते हैं तो बकरी के पेट में नहीं लगता है। अगर बकरी के पेट में कीड़ी है तो चाहे आप जितना भी दाना टॉनिक या कैल्शियम खिला लें, बकरी के आप स्वास्थ्य नहीं बना सकते हैं, उसका शरीर नहीं बना सकते हैं, उसको धीरे धीरे कमजोर होना ही है। मैं अपने गांव में इस विषय पे बात किया और जो छोटे किसान भाई हैं, 2-4 बकरी पालक है, 2-4 बकरी रखते हैं, मैं उनसे बात किया कि आपकी बकरी ये कमजोर होते जा रही है, आप इसको कीड़ी का दवा क्यों नहीं खिला रहे हैं। तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि हम आज तक बकरी को कीड़ी का दवा खिलाए ही नहीं है। आज से 20 साल पहले हमारे पूर्वज पालते आ रहे हैं बकरी, वो कभी कीड़ी का दवा नहीं खिलाए तो हम लोग क्यों खिलाएंगे। हम लोग सिर्फ बकरे को कीड़ी का दवा खिलाते हैं और बकरे को दाना खिलाते हैं और बकरे को कैल्शियम खिलाते हैं, क्योंकि बकरे को ताज़ा मोटा करके बेचना होता है। बकरी को तो बच्चा देना है, उसे बच्चा से मतलब है, चाहे जैसे भी रहेगी बच्चा दे देगी। और जो बकरी है घर का जूठा खाटा थोड़ा बहुत खा के या घास चर के जी लेगी। बकरियों को कमजोर होने का कारण एक और ये भी है कि जो किसान भाई हैं, छोटे किसान भाई हैं, जो 2-4 बकरी रखते हैं, बकरियों पे ध्यान नहीं देते हैं और बकरों पे अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि बकरे को बेचना होता है। बकरियों को खिलाने पिलाने में अधिक ध्यान नहीं देने के कारण किसान भाइयों को आगे चलकर काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है और जब समझ में आता है तब तक काफी देर हो चुका होता है। जो किसान भाई बकरियों को समय से कीड़ी का दवा नहीं देते हैं और बकरियों के खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, उससे क्या परेशानी होती है और क्या परेशानी झेलनी पड़ती है किसान भाइयों को, इस विषय पे हम आगे बात करेंगे। तब तक वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि ठंड के दिनों में ही बकरी के बच्चे अधिक क्यों मरते हैं, यानी 100% में 20% या 25% मर ही जाते हैं और वही गर्मियों के दिन में 100 में से 10 बच्चे मरते हैं। आखिर इसका कारण क्या है। गांव के जो छोटे किसान भाई हैं, जो छोटे बकरी पालक है, वो मिलते हैं तो बताते हैं कि हमारी बकरी थी 3 बच्चा दिया लेकिन 1 बच्चा मर चुका है। फिर 10 दिन के बाद मिलेंगे, बोलेंगे अरे एक और बच्चा मर गया।
जो नए किसान पालक हैं या पुराने भी हैं, बकरियों के ऊपर तो ध्यान देते नहीं हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि हाँ ये बच्चा क्यों मर रहा है। जब मैं पूछता हूँ किसान भाइयों से कि बकरी अगर 3 बच्चा दी थी तो एक बच्चा उसका कैसे मर गया, आखिर कारण क्या था कि मर गया, तो बताते हैं कि बकरी 3 बच्चा देने के लिए दे दी है, लेकिन बकरी के पास दूध ही नहीं है। तो बकरी के पास जब दूध ही नहीं है, अब बच्चा का पेट ही नहीं भरेगा, तो बच्चा को तो मरना ही मरना है, उसका मोर्टेलिटी होना ही होना। और ये भी बताते हैं कि जब बकरी दूध कम कर रही थी, बच्चों का पेट नहीं भरता था उसके दूध से, तो मैं भैंस का दूध पिलाता था और आधा पानी और आधा दूध करके पिलाता था। अगर बकरी का बच्चा 5 या 10 दिन का है, अगर उसको आप भैंस का दूध पिलाते हैं तो आप उसको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि उसका पेट उससे खराब हो जाएगा। माँ के दूध में और भैंस के दूध में बहुत का अंतर है। अगर आप जिलाना ही चाहते हैं और बकरी दूध कम कर रही है, उसका एक आसान तरीका है। अगर गाय का दूध पिलाना है तो पिलाइए, लेकिन 6 घंटे के बाद पिलाइए। अगर 6 घंटे के पहले पिलाएं तो फिर 6 घंटे के बाद पिलाना है। यानी कि 6 बजे पिला दिए हैं तो उसको 12 बजे पिलाना है फिर दिन में। अगर दिन में 12 बजे पिलाए हैं तो फिर शाम को 6 बजे पिलाना है। लेकिन किसान भाई मानते नहीं है। जब बकरी का बच्चा बोलने लगता है तो उसे बार बार दूध पिलाते जाते हैं और उसका दूध पचता नहीं है। आखिर में बच्चे का पेट खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बच्चा धीरे धीरे मोर्टेलिटी हो जाता है बच्चे का और बच्चा मर जाता है। क्योंकि बकरी का बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो आधे घंटे में पचाने की क्षमता रखता है। अगर वही गाय और भैंस का दूध पिलाते हैं तो उसको पचने में 6 घंटा लगता है। यही कारण है कि बकरी के बच्चे का पेट खराब हो जाता है और बच्चे की मोर्टेलिटी हो जाती है। अगर बच्चे को गाय और भैंस का दूध 6 घंटे के बाद ही पिलाते हैं और 5 या 10 दिन का बच्चा है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा पी लेगा तो भी उसका पेट खराब होने का चांस बना रहेगा। अगर आप बकरी के बच्चे को 100% में 100% बचाना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं, तो जो आदमी का दूध आता है, जो आदमी के बच्चे पीते हैं, इलेक्ट्रोजिन 1 अगर उसको आप पिलाते हैं 5 या 10 दिन के बच्चे को, तो उसका पेट भी खराब नहीं होगा और उसकी मोर्टेलिटी भी नहीं होगी और वो जिंदा भी रहेगा और बकरी का बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अगर हम इलेक्ट्रोजिन 1 पिलाते हैं तो इसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि आधे केजी दूध का 460 रुपये लगता है। सूखा पाउडर जैसा दूध रहता है, उसको लाके गर्म पानी में घोल के और बच्चे को पिलाना होता है। इतना सब बखेरा होने के बाद तब जाके कहीं किसान भाइयों को ये समझ में आता है कि बकरी तो दूध नहीं कर रही है। तब समझ में आता है कि हम बकरी दूध क्यों नहीं कर रही है। बकरी कमजोर है तो दूध कहाँ से करेगी। जब उसके शरीर में मांस रहेगा, खून रहेगा, तभी तो दूध करेगी। अगर बकरी के शरीर में खून ही नहीं है तो दूध कहाँ से करेगी। जब ये बात समझ में आता है तब तक काफी देर हो चुका होता है और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है किसान भाइयों को, तब जाके कहीं बच्चा पलता है। बहुत से किसान भाइयों का ये भी मानना है कि ठंड के दिनों में बकरी के मेमने ज्यादातर मरते हैं। मरते तो जरूर हैं, लेकिन ठंड के दिनों में कारण कुछ और होता है मरने का। सबसे बड़ा कारण यही है कि बकरी होती है कमजोर और बच्चे को भरपेट दूध नहीं मिल पाता है। और जब बच्चे को भरपेट दूध नहीं मिलेगा, बच्चे के शरीर में गर्मी ही नहीं रहेगा, तो उसको तो ठंडा लगना ही लगना है और बच्चे की मोर्टेलिटी होनी ही होनी है। ये जो मैं सब बात आप दोस्तों को बता रहा हूँ, ये कहीं किताब में नहीं लिखा होता है या किताब में नहीं लिखा हुआ है। मैं अपने आप ये प्रैक्टिकल किया हूँ, तब जाके कहीं ये सब बात आप दोस्तों को मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आज से 17-18 साल पहले जब मैं होश संभाला था, थोड़ा बहुत मेरे को होश था, उस समय हमारे पास एक भैंस थी और ठंड का मौसम था, माघ का महीना था, पूस माघ का, और उस महीने में मैं भैंस का दूध पीता था और रात को सोता था तो बिल्कुल सब कपड़ा हटा के सोता था, क्योंकि हमको इतना गर्मी लगता था शरीर में कि हमको कपड़ा पहनने का इच्छा ही नहीं होता था। और सवेरे 6 बजे मैं निकल जाता था ऐसे ही उघारे निघारे बाहर। तो गांव के जो किसान भाई हैं, जो लोग हैं, देखते थे तो बोलते थे कि अरे तेरे को ठंड नहीं लग रहा है। तो मैं बोलता था कि मेरे को ठंड ही नहीं लग रहा है, तो मैं काहे के लिए चादर ओढ़ूंगा, कम्बल ओढ़ूंगा। ठंड का मौसम आ रहा है। अगर हमारे बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा कि यहाँ दूध पीने से शरीर में गर्मी नहीं बनता है, तो आप लोग पी कर देख लेना। आप दोस्तों से गुजारिश है कि दूध पीकर देखिएगा, ऑटोमेटिक फर्क महसूस हो जाएगा आपको। तो दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बताता चलूं कि बकरी के बच्चे का मरने का एक दूसरा कारण और भी है। ज्यादातर देखा गया है कि किसान भाइयों के मन में ये धारणा बनी हुई है कि जब बकरी का बच्चा 3 महीना का होगा तभी कीड़ी का दवा देंगे, उसके पहले नहीं देंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर बकरी का बच्चा 3 महीना का होता है तो ही उसको कीड़ी का दवा देना है। आप उसको 1 महीना का भी है तो भी कीड़ी का दवा दे सकते हैं। जो दवा देना है उसका डोज कम करके देना है। मान लीजिए 10 केजी बकरी को 3 ml देते हैं
तो अब 1 किलो है या 2 किलो है या 3 केजी का बच्चा है, आप उस हिसाब से डोज कम करके बच्चे को फ्री का दवा दे सकते हैं। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो सिर्फ माँ का दूध पीते हैं। 15 या 20 दिन का बच्चा हो तो सिर्फ माँ का दूध ही पीता है। बच्चे धीरे धीरे खड़ पकड़ना चालू करते हैं 20 या 25 दिन के बाद। उस समय भी वो मिट्टी खाना चालू कर देते हैं और मिट्टी के जरिए उनके अंदर शरीर में कीटाणु प्रवेश कर जाता है और उनके पेट में कीड़ा हो जाता है। तो हमें चाहिए कि 30 दिनों में या 35 दिनों में या 40 दिनों में जब भी पता चल जाए कि हाँ इसके पेट में कीड़ा है तो आप उसको कीड़ी का दवा दे सकते हैं। अगर किसान भाइयों को ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर दवा का डोज देना है तो कितना देना है, तो जो गांव में मवेशी डॉक्टर घूमते हैं उनसे बात करके पूछ के आप दवा खिला सकते हैं बकरी के बच्चे को। किसान भाइयों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर 2-4 बकरी पालते हैं और मेमना अगर जन्म लेता है तो जब तक मेमना 1 महीना का नहीं हो जाता है तब तक उसको दूध पिलाकर ढाका से ढक दें, या कोई ऐसा स्थान हो जहां वो ज़्यादा कूद फान नहीं करे और भाग दौड़ नहीं करे, वैसे स्थान पे उसको रखना है। आप उसको खुले छोड़ देते हैं तो तुरंत माँ का दूध पिएगा और कूद फान करके तुरंत उसका दूध पच जाएगा और तुरंत उसको भूख लग जाएगा और फिर चिल्लाना चालू कर देगा। तो अगर उसको आप कहीं ऐसे जगह पे रखते हैं जहाँ ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करे और उसको भाग दौड़ करने का मौका नहीं मिले तो बच्चा आपका ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। अगर बकरी का बच्चा छोटा है, 5 या 10 दिन का है या 20 दिन का है या महीना दिन का है, अगर हम उसे सरसों का तेल रोज 1 ढक्कन पिलाते हैं, जो आधे लीटर वाला सरसों का तेल आता है उसमें से 1 ढक्कन अगर रोज पिलाते हैं, 1 ढक्कन पिला लीजिए या 2 ढक्कन पिला लीजिए, इसे ज़्यादा नहीं पिलाना है। अगर महीना दिन 1.5 महीना तक पिलाते रहते हैं तो बच्चे के लिए बहुत लाभदायक होगा और बहुत कारगर साबित होगा। अगर ठंड का मौसम है उस समय अगर बकरी के बच्चे को सरसों का तेल और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर पिलाते हैं तो सर्दी खांसी से काफी हद तक बचाया जा सकता है बच्चे को। बहुत से किसान भाइयों का ये भी सवाल होता है कि 1 महीने के छोटे बच्चे को हम कैल्शियम खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते, तो उसका जवाब हाँ है। आप बकरी के बच्चे को कैल्शियम खिला सकते हैं। 10 किलो बॉडी वेट पे 3 ml खिलाया जाता है। आपको ये देखना है कि आपका बकरी का बच्चा कितना वजन का है, 1 किलो का है या 2 किलो का है या 3 केजी का है। उस हिसाब से डोज कम करके आप बच्चे को कैल्शियम खिला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बकरी को हम स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रखें और बकरी को स्वस्थ रखने का फार्मूला क्या है। अगर किसान भाई बकरी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तंदुरुस्त दिखना चाहते हैं, तो हर एक 3 महीना पे बकरी को कीड़ी का दवा जरूर दें। अन्यथा आप चाहे उसे जितना दाना खिला लें, हरा चारा खिला लें, कैल्शियम खिला लें, विटामिन खिला लें, कोई भी उसके शरीर पे मांस नहीं आने वाला है और वो स्वस्थ नहीं होने वाली है जब तक आप उसको सही टाइम से कीड़ी का दवा नहीं देते हैं। अब बात आती है कि आखिर कीड़ी का दवा दे तो कौन सा दें। तो हम एनमेंडाजोल यूज करते हैं, आप भी कर सकते हैं, नीलजान भी है। जब भी कीड़ी का दवा देना है दवा चेंज कर करके देना है, अन्यथा दवा उतना काम नहीं करेगा जितना करना चाहिए। एनमेंडाजोल कीड़ी का जो दवा है वो बकरी को भी दे सकते हैं और बकरी के बच्चे को भी दे सकते हैं, लेकिन बकरी के बच्चे को देना है तो डोज कम करके देना। इससे किसान भाइयों को ये बात पता नहीं है कि दवा के नाम पे जो कीड़ी का दवा है ये जहर के समान है। बकरी को हम लोग कीड़ी का दवा इसलिए देते हैं कि जो बकरी के पेट में कीड़ा है बकरी को नुकसान पहुंचाता है, उसका खून चूसता है और जो भी आहार खाती है वो खा जाता है। उसके साथ साथ जो अच्छा कीड़ा रहता है जो बकरी की रक्षा करता है और बकरी के पाचन तंत्र को ठीक ठाक रखता है और पचाने में उसकी मदद करता है, उसके साथ साथ वो भी कीड़ा मर जाता है। तो हमें चाहिए जब भी हम बकरी को कीड़ी का दवा दें उसके 4 दिन बाद LEAF52 लिवर टॉनिक कम से कम 10 दिन जरूर चलाएं, ताकि जो बैक्टीरिया अंदर का अच्छा वाला बैक्टीरिया मरा है वो पनप के जल्दी से बढ़ जाए और बकरी का पाचन तंत्र फिर पहले जैसा हो जाए और अपना खाना पीना ठीक ठाक से करने लगे। यही गलती ज्यादातर किसान भाई करते हैं। बकरी को कीड़ी का दवा तो दे देते हैं लेकिन LEAF52 लिवर टॉनिक नहीं देते हैं। पूछने पर बताते हैं कि वो क्या होता है, हम तो आज तक दिए ही नहीं। कारण है कि बकरी को अगर कीड़ी का दवा भी खिलाते हैं तो बकरी को जितना स्वस्थ रहना चाहिए उतना स्वस्थ नहीं रहती। अगर आपके बजट में फिट बैठता हो तो 10 दिन तक लिवर टॉनिक चलाना है और 10 दिन के बाद फिर 4 दिन गैप देकर कैल्शियम खिला दीजिए। 10 दिन कैल्शियम ही लगातार नहीं खिलाना है, महीना में 5 दिन 10 दिन खिलाइए फिर बंद कर दीजिए। अगर बकरी को हम लगातार कैल्शियम खिलाते हैं तो जो उसके शरीर में कैल्शियम बनता है वो बनना कम हो जाएगा, फिर आपको लगातार कैल्शियम खिलाना पड़ेगा और खर्चा आपका बढ़ जाएगा। कभी खिलाना है गैप देकर खिलाना है। बहुत से किसान भाइयों को ये भी पता नहीं है कि गाभिन बकरी को भी कीड़ी का दवा दिया जाता है।
वो सीधा बोलते हैं कि गाभिन बकरी है उसको दवा नहीं देंगे, अगर दवा दे दिए तो बकरी बच्चा गिरा देगी। मान लेते हैं अगर बकरी 1 या 3 महीने के बीच की गाभिन है, 3 महीना हो गया उसको गर्भ रुके हुए, तो उसको भी आप क्री का दवा दे सकते हैं, लेकिन दवा चेंज करके देना है। जो गाभिन बकरी नहीं है उसको एनमेंडाजोल देना है, और जो गाभिन बकरी है उसको फेमेंडाजोल देना है। कभी भी किसान भाई अपने बकरे बकरियों को या बच्चे को अगर क्री का दवा खिलाते हैं तो डॉक्टर से राय मशवरा कर लें और उनके देख रेख में ही क्री का दवा दें। अब बात कर लेते हैं कि देसी तरीके से बकरी के पेट के कीड़े को कैसे मारा जाए। सबसे आसान तरीका है, अगर गांव में आपके आसपास कहीं नीम का पेड़ हो तो बकरी को हफ्ते में 2 बार अगर नीम का पत्ता खिलाया जाए या हफ्ते में 1 बार भी नीम का पत्ता खिलाया जाए तो डिवार्मिंग का समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आपको डिवार्मिंग कराना ही नहीं पड़ेगा, पैसा खर्च करना ही नहीं पड़ेगा। जो मैं वीडियो में बता चुका हूं आप दोस्तों को, जो किसान भाई थे बोल रहे थे कि 20 बरस से हमारे पूर्वज अभी तक डिवार्मिंग किए ही नहीं, क्री का दवा बकरी को नहीं दिए तो हम लोग भी नहीं देंगे। कारण यही है, उस समय वृक्ष बहुत ज्यादा था और नीम के पेड़ जगह जगह मिल जाता था, लेकिन आज का समय ऐसा है कि नीम का पेड़ आपको ढूंढने से जल्दी नहीं मिलता है। इसीलिए अब डिवार्मिंग करना अनिवार्य हो गया है, क्री का दवा खिलाना ही पड़ेगा। आशा करता हूं कि जितनी भी बातें मैं पीछे बताया हूं आप दोस्तों को, किसान भाइयों को, उसका यही मतलब निकलता है कि अगर बकरी के बच्चे को जिंदा रखना चाहते हैं या अपना फार्म खोले हैं, फार्म चलाना चाहते हैं, तो बकरी को स्वस्थ रखना बिल्कुल अनिवार्य है। तभी आप फार्म भी चला सकते हैं या बकरी पालन कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक बकरी के पीछे हम लोग 1 साल मेहनत करते हैं और पैसा भी खर्चा करते हैं, और जब बकरी बच्चा देती है और बच्चे को हम लोग नहीं बचा पाते हैं तो 1 साल का मेहनत और पैसा सब बर्बाद हो जाता है। तो हमें चाहिए कि जैसे हम बकरे का देख रेख करते हैं उसी प्रकार से अगर बकरी का भी देख रेख करें तो बकरी के बच्चे को हम लोग बचा सकते हैं। अगर बकरी के बच्चे को बचा लिए तो फार्म भी चला सकते हैं। अगर बकरी के बच्चे को आप नहीं बचा पाएंगे तो फार्म भी आप नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जो भी पैसा आने वाला है वो बकरी के बच्चे से ही पैसा आने वाला है। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैं आप दोस्तों को देने का प्रयास किया हूं, जानकारी आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप दोस्तों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।